नमस्कार साथियों। अलंकार से संबंधित हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनको हम हल करने वाले हैं। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे रचनाकार का नाम और रचना का नाम दे रखा है। इनमें हमें ये देखना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। आचार्य दंडी हैं, उनके सामने दे रखा है काव्यदर्श। ये रचना आचार्य दंडी की ही है, सही है। आचार्य मम्मट हैं, उनके साथ दे रखा काव्य प्रकाश। ये रचना भी आचार्य मम्मट की है, सही है। आचार्य विश्वनाथ हैं, उनके साथ दे रखा साहित्य दर्पण। ये रचना भी आचार्य विश्वनाथ की है, सही है। अगला है आचार्य भामा है और इनके साथ दे रखा चंद्रालोक रचना। तो ये चंद्रालोक रचना है आचार्य भामा की नहीं है। तो प्रश्न के अनुसार जो सही विकल्प होगा वो यही होगा, क्योंकि सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित यही नहीं है। चंद्रालोक जो रचना है वो आचार्य पीयूष वर्ष जयदेव की रचना है। आचार्य पीयूष वर्ष जयदेव की रचना है चंद्रालोक। और जो भामह के द्वारा रचित रचना है वो है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार के रचनाकार हैं भामह और चंद्रालोक के रचनाकार हैं जयदेव, आचार्य पीयूष वर्ष जयदेव। चलो साथियों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सही विकल्प नहीं है। जो सही विकल्प नहीं है वो हमें देखना है। आचार्य वामन के साथ परिभाषा दे रखी है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, यानी काव्य की शोभा करने वाला जो धर्म है वो गुण कहलाता है। इन्होंने काव्य की शोभा करने वाले धर्म को गुण कहा है और इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाता है तो वो अलंकार कहलाता है। ये इस प्रकार से इन्होंने परिभाषा दी है काव्य गुण की और अलंकार की परिभाषा। इसके बाद में आचार्य भामह न कांतमपि निर्भुषम विभाति वनिता मुखम, यानी आचार्य भामह ने कहा है कि नायिका का सुंदर मुख भी, वनिता मुखम यानी नायिका का सुंदर मुख भी अलंकारों के बिना शोभा प्राप्त नहीं करता है। तो ये परिभाषा है आचार्य भामह की है, ये भी सही है। आचार्य वामन की जो परिभाषा ये भी सही है, दोनों ही परिभाषा सही है। इस प्रश्न में दे रखा सही नहीं है, तो हमें सही नहीं वो देखना है। इसके बाद में अगला है आचार्य पीयूष वर्ष जयदेव, इनके साथ परिभाषा दे रखी है अलंकार रहिता विद्वेव सरस्वती, यानी अलंकार से रहित यानी अलंकार के बिना, सरस्वती यानी काव्य, अलंकार के बिना जो काव्य है वो विद्वेव यानी विधवा के समान है। ये परिभाषा दे रखी है और ये परिभाषा है आचार्य पीयूष वर्ष जयदेव की नहीं है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है आचार्य वेद व्यास की। ये परिभाषा है आचार्य वेद व्यास की परिभाषा है। उन्होंने अपनी रचना है अग्नि पुराण में ये परिभाषा लिखी है, उसमें इसका उल्लेख है। तो ये प्रश्न के अनुसार सही विकल्प नहीं है, वो यही है। तो सही विकल्प नहीं है यानी ये नहीं है, और जो इसका आंसर भी सही होगा वो यही होगा। इसके बाद देखते हैं आचार्य दंडी काव्य शोभा क्राण धर्मालंकारान प्रचक्षते, यानी काव्य की शोभा करने वाला धर्म है वो अलंकार कहलाता है। ये आचार्य दंडी की परिभाषा सही है। तो यहाँ पर अ सही है, ब भी परिभाषा उनके साथ सही दे रखी है और द परिभाषा भी सही दे रखी है। लेकिन जो स है आचार्य पीयूष वर्ष के साथ जो परिभाषा दे रखी है वो आचार्य पीयूष वर्ष जयदेव की परिभाषा नहीं है, वो वेद व्यास की है। तो प्रश्न के अनुसार जो सही विकल्प होगा, सही आंसर होगा, वो तीसरा आंसर सही होगा। ठीक है साथियों, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और परिभाषा दे रखी है संस्कृत की। हमारे जो हिंदी के साहित्यकार हैं उनकी परिभाषा है, देखो जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त, ये जो परिभाषा दे रखी है वो किसकी है? यहाँ पर परिभाषा के 4 विकल्प दे रखे हैं। ये जो परिभाषा है आचार्य केशवदास की है, क्योंकि परिभाषा आचार्य केशवदास ने लिखा है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजही कविता बनीता मित, ये जो परिभाषा है आचार्य केशवदास की है। चलो साथियों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आचार्य भरत मुनि के द्वारा जो रचित रचना है नाट्यशास्त्र,
उसमें कौन सा अलंकार स्वीकार नहीं किया गया है? आचार्य भरत मुनि ने अपनी रचना में 4 अलंकारों को स्वीकार किया गया है। उनमें 4 कौन कौन से अलंकार हैं? एक है उपमा, सही है। दूसरा है यमक, ये भी सही है। इसके बाद में तीसरा है रूपक, ये भी सही है। इसके बाद में श्लेष। तो अपने जो नाट्य शास्त्र रचना में उसमें श्लेष अलंकार को स्वीकार नहीं किया है। 4 अलंकार स्वीकार किए हैं, जिसमें उपमा, यमक और रूपक, और एक और अलंकार है दीपक। यानी दीपक अलंकार को उन्होंने अपनी नाट्य शास्त्र रचना में स्वीकार किया है। कौन सा अलंकार है? दीपक अलंकार। एक तो हो गया उपमा, यमक और रूपक, और एक हो गया दीपक। तो प्रश्न के अनुसार जो सही विकल्प होगा, इसमें पूछा है कि कौन सा अलंकार स्वीकार नहीं किया गया है, तो इसमें आएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार स्वीकार नहीं किया गया है। बाद में हमारे सामने अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से असुमेलित परिभाषा कौन सी है? यहाँ पे जो 4 अलंकार दे रखे हैं उनके साथ उनकी परिभाषा दे रखी है। इन चारों में से हमें ये देखना है कि उनके सामने जो परिभाषा है वो असुमेलित है। पहले यमक। यमक की परिभाषा क्या होती है? जब किसी पद में किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है और उसका अलग अलग अर्थ होता है, जैसे कनक कनक, तो यहाँ पर कनक कनक की पुनरावृत्ति हुई है और दोनों बार उसका भिन्न भिन्न अर्थ है, तो ये यमक अलंकार हुआ। ये परिभाषा सही दे रखी है। इसके बाद में श्लेष। इसमें दे रखा एक ही शब्द के संदर्भ के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ, यानी एक शब्द एक ही रहेगा लेकिन उसके संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ होंगे, तो वो श्लेष होगा। जैसे रैमन पानी राह की बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी के संदर्भ के अनुसार 3 अर्थ है, तो शब्द एक ही है, उसके संदर्भ के अनुसार प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ आ रहे हैं, तो वो श्लेष अलंकार होगा। तो ये परिभाषा भी सही है। इसके बाद में उपमा अलंकार। उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोपण, ये परिभाषा इनकी उपमा अलंकार की नहीं है, क्योंकि उपमा अलंकार में तो क्या है, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के समान माना जाता है। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के समान माना जाता है, तो वो होता है उपमा अलंकार। यानी 2 पदार्थों में समानता व्यक्त की जाती है। जैसे चंद्र सा मुख, चंद्र सा मुख, एक चंद्र हो गया एक मुख हो गया, तो दोनों पदार्थों में समानता व्यक्त की गई है, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो इसमें होता है 2 पदार्थों में समानता व्यक्त की जाती हो, तो होता है उपमा अलंकार। तो ये परिभाषा उपमा अलंकार की नहीं है, ये परिभाषा है रूपक अलंकार की परिभाषा है। यानी उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोपण कर दिया जाता है। जैसे मन मंदिर, मन रूपी मंदिर। इसके बाद में उत्प्रेक्षा। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट करना, ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा है, सही है। तो इसमें प्रश्न पूछा है कि असुमेलित परिभाषा कौन सी है, तो इसमें असुमेलित परिभाषा है वो 3रा नंबर की है, उपमा। उपमा के सामने जो परिभाषा दे रखी है वो उपमा अलंकार की परिभाषा न होकर रूपक अलंकार की है, तो यहाँ पर 3रा विकल्प सही होगा। चलो साथियों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उपमा या अर्थालंकारों के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार या अर्थालंकारों के कितने अंग होते हैं? मुख्यतः दोनों के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है उपमेय, एक होता है उपमान, एक होता है वाचक शब्द, एक होता है समान धर्म या साधारण धर्म, समान धर्म। ये 4 अंग होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? उपमा या अर्थालंकारों के कितने अंग होते हैं? तो इसके 4 अंग होंगे। ठीक है साथियों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार होगा। पीपर पात सरिस, यहाँ पे देगा पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें अलंकार कौन सा होगा? इसमें अलंकार होगा उपमा अलंकार। इसमें देखो एक उपमेय है एक उपमान है। इसमें उपमेय तो कौन सा है? मन, मन है वो है उपमेय है, और उपमान कौन सा है? पीपर पात, ये है उपमान। यानी मन है पीपर पात के समान डोल रहा है, तो सा क्या हो गया? वाचक शब्द।
सरिस क्या हो गया, वाचक शब्द का डोल रहा है, दोनों में क्या है, समान धर्म, यानी पीपर पत्ता भी डोल रहा है और मन भी डोल रहा है, तो दोनों में समानता किसकी है, समान धर्म डोलने का, यानी ये समान धर्म हो गया। तो इसमें चारों जो अंग आ गई, तो ये पूर्णोपमा अलंकार होगा। उपमा का जो भेद होता है उसमें ये पूर्णोपमा होगा, क्योंकि पूर्ण उपमा है, इसमें उपमा के जो चारों अंग हैं वो मौजूद हैं, इसलिए पूर्णोपमा अलंकार होगा। देखो अगला क्वेश्चन है साथियों, इसमें दे रखा है निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन देखना है, पहला असंगति, ये अलंकार है, इसकी परिभाषा दे रखी है, किसी कार्य का अपने मूल स्थान से हटकर अन्य स्थान पर घटित होना, ये असंगति अलंकार की परिभाषा है, सही है। इसके बाद में विभावना अलंकार, वास्तविक कारण के बिना ही कार्य का होना, बिना कारण के ही कार्य हो जाता है, तो वो विभावना अलंकार है, भी सही है। संदेह अलंकार, सादृश्य विशेष के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न होना, उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न होना, तो ये जो भ्रम उत्पन्न होता है वो संदेह अलंकार नहीं होगा, ये भ्रांतिमान अलंकार होगा, क्योंकि जो परिभाषा है वो भ्रांतिमान अलंकार की होगी। संदेह अलंकार की परिभाषा तो होती है जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह हो, वहाँ पे क्या हो, सिर्फ संदेह हो, जैसे ये है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती, तो ये संदेह बना हुआ है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार होगा। और जो भ्रांतिमान होता है वो यहाँ पर होता है, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, तो यहाँ पर उसको भ्रम हो रहा है कि ये जो ओस की बूंदे हैं वो मोती के समान है, उनको मोती मान रही है, तो वहाँ पे भ्रांतिमान हो गया। और संदेह होता है जिसमें संदेह बना रहता है। इसके बाद में मानवीकरण, प्राकृतिक पदार्थों में मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर देना, जैसे धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जग्गी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। अब जो प्राकृतिक पदार्थ है वो मानव की तरह क्रिया कर रहे हैं, तो वो मानवीकरण अलंकार हो गया। तो यहाँ पर ए, ब और द ये तीनों ही परिभाषा सही है, तो इसमें तीसरा जो विकल्प है वो असत्य कथन है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो सही आंसर होगा यही होगा। चलो साथियों, देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए कण कण जोरे मन जुरे, कण कण जोरे मन जुरे खावत निभरे सोय, बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रीतो होय। यहाँ पर दो पद देखें, दोनों का अर्थ भाव एक जैसा है, तो यहाँ पर बिंब और प्रतिबिंब भाव होने पर उपमेय में जो बात कही गई है वही बात उपमान में कही गई है, यानी एक बात की प्रमाणिकता साबित करने के लिए दूसरा कथन दोहराया जाता है, दूसरा उदाहरण दिया जाता है, यानी दृष्टांत दिया जाता है, तो वहाँ पे होगा दृष्टांत अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, दृष्टांत अलंकार होगा, उपयुक्त में दृष्टांत अलंकार होगा। और यदि मान लो इसी पद में कुछ वाचक शब्द जैसे ज्यों जैसी जिमी ऐसे शब्द जोड़ देते हैं तो वो उदाहरण अलंकार बन जाता है। तो यहाँ पर कन कन जोरे मन जुरे खावत निपरे सोय बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रेतो होय, तो इसमें अलंकार होगा दृष्टांत अलंकार होगा, यानी एक कथन की प्रमाणिकता दूसरे कथन से की गई है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार माना जाएगा। सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत, दिवस गए जो निशी उदित, निशीगत दिवस उद्योत। यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं, सुख बीतने के बाद में दुख होता है, दुख बीतने के बाद में सुख आता है। इसी प्रकार दूसरा कथन कहा गया है, दिवस गए जो निशी उदित, मतलब दिन जाता है उसके बाद में रात उदित होती है, और रात के बीतने के बाद में दिन उदय होता है। तो यहाँ पर जो एक कथन है दूसरे कथन की प्रमाणिकता साबित की गई है, लेकिन इसमें वाचक शब्द जोड़ा गया है ज्यों, तो जैसे ज्यों जिमी इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसमें अलंकार माना जाता है उदाहरण अलंकार। यदि इसमें ज्यों नहीं होता तो दृष्टांत अलंकार होता, इसमें ज्यों जैसे जोड़ दिया तो ये उदाहरण अलंकार बन गया। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असुमेलित कथन कौन सा है। यमक अलंकार के आगे उदाहरण दे रहे हैं, कनक कनक ते सो गुनी मादकता दिखाए, यानी कनक कनक दो शब्द बार आया है, एक शब्द दो बार आया है,
दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ है। कनक, कनक, कनक का मतलब होता है सोना, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो यहाँ पर कहा है सोना होता है वह धतूरे से भी ज़्यादा सौगुनी उसमें मादकता होती है। तो यहाँ पर यमक अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि यमक अलंकार में क्या होता है, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और अर्थ भी भिन्न होता है। शब्द पुनरावृत्ति हुई है और उनके दोनों बार अलग अलग अर्थ आए हैं, तो ये सही है, यमक अलंकार ही है। इसके बाद में अगला श्लेष, सुबरण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर। यहाँ पर जो सुबरण दे रखा है इसमें है कि शब्द एक क्यों होता है, उसके संदर्भ और प्रसंग के अनुसार उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। तो सुबरण को ढूंढत फिरे कवि, तो सुबरण का कवि के संदर्भ में तो उसका क्या अर्थ होगा, सुभरण यानी सुंदर अक्षर, सुंदर अक्षर या सुंदर वर्ण, वो तो हो गया कवि के अर्थ में। कामी यानी काम वासना वाला पुरुष, तो उसके संदर्भ में क्या होगा, सुवर्ण यानी सुंदर रंग, उसके संदर्भ में होगा रंग रूप, सुंदर रंग रूप को ढूंढता है। अरुचौर, चोर क्या ढूंढता है, सुवर्ण यानी सवर्ण यानी सोना, धन दौलत। तो इस एक ही शब्द के संदर्भ के अनुसार तीन अर्थ आए हैं, तो ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि उसकी परिभाषा यही है, तो ये भी सही है इसके अनुसार। इसके बाद में अगला है उपमा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यानी जो वचन है तुम्हारे वो करोड़ों वज्र के समान है। सम यानी समान, तुम्हारे, तो यहाँ पर जो दो पदार्थों में समानता व्यक्त की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, ये भी सही है। इसके बाद में है तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प है उत्प्रेक्षा, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे। तो यहाँ पर जो चरण कमल है ये होगा कमल रूपी चरण, इसका जो होगा कमल रूपी चरण। तो यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होगा, इसमें अलंकार होगा रूपक अलंकार होगा। तो ये पर्सन है जो असुम्मिलित कथन कौन सा होगा, ये चौथा असुम्मिलित कथन होगा, यानी पर्सन के अनुसार सही विकल्प ये होगा। ये है सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती, उपयुक्त में अलंकार कौन सा होगा। तो इस प्रकार के अलंकार में क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है सरस ओस की बूंदे या मंजुल मोती, मतलब एक हंसिनी होती है उसके सामने ओस की बूंदे हैं, तो वो उनकी सादृश्यता के कारण, मोती और ओस की बूंदों की सादृश्यता के कारण ये निर्णय नहीं कर पा रही है कि ये ओस की बूंदे हैं या सुंदर मोती हैं। तो इस प्रकार की स्थिति वो अंत तक बने रहता है, वो संशय और शंका उनके सामने अंत तक बनी रहती है। तो इस प्रकार के पद में संदेह अलंकार होगा, इसमें कौन सा अलंकार होगा, संदेह अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि दृग उर्जत टूटत कुटुंब जूरत चतुरचित प्रीति परत गांठ दुर्जन हिये दई नहीं है रीति, उपयुक्त में अलंकार क्या है, इसमें अलंकार कौन सा है। देखो हमारे सामने आता है कि जो वस्तु उलझती है टूटती भी वही होती है, और जो टूटती है जुड़ती भी वही होती है, और जो जुड़ती है उसी में गांठ भी पड़ती है। लेकिन जो बिहारी का ये दोहा है इसमें इस प्रकार से नहीं है, इसमें क्या है, इस पद में, इस दोहे में क्या है, नायक नायिका की आंखें हैं वो उलझ रही हैं, जब दोनों देख रहे हैं एक दूसरे की और तो उनकी आंखें उलझ रही हैं, उनकी आंखें उलझ रही हैं, लेकिन टूट कौन रहा है, कुटुंब उनका परिवार टूट रहा है। तो परिवार के जो लोग टूट रहे हैं, तो परंतु उनके हृदय में प्रेम भावना जुड़ती चली जा रही है। परिवार के लोग टूट रहे हैं लेकिन नायक और नायिका के हृदय में प्रेम भावना है वो जुड़ती चली जा रही है। तो इस प्रकार से जो है, जो प्रेम तो नायक नायिका के हृदय में जुड़ रहा है, परंतु उसकी गांठ है वो दुर्जन हृदय के लोगों के हृदय में पड़ रही है, मतलब जो दुर्जन लोग हैं उनके हृदय में गांठ पड़ रही है। तो कवि कह रहे हैं कि ये विधाता की कैसी नई रीति है, जो कार्य जहाँ शुरू हुआ है वो अन्यत्र घटित हो रहा है, मतलब जहाँ पे जिस स्थान पे कार्य घटित होना चाहिए था वहाँ नहीं होकर वो अन्य स्थान पर घटित हो रहा है। तो इस प्रकार कार्य घटित होने के कारण को असंगति अलंकार कहते हैं।
तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? असंगति अलंकार माना जाए। क्वेश्चन है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, पंक्ति में अलंकार होगा। तो इस प्रकार की पंक्ति यहाँ पर देखो, शीतल वाणी, उसमें आग लिए फिरता है। तो इसमें वैसे तो किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो सामान्य बुद्धि के पाठक होते हैं वो इनके ऊपर विरोध कर सकते हैं, क्योंकि शीतल वाणी में आग कैसे हो सकती है? तो इसका मतलब आभास मात्र होता है विरोध का, तो उसमें क्या होता है? विरोधाभास अलंकार होगा। मतलब शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध तो नहीं है, लेकिन जो सामान्य बुद्धि का जो पाठक होता है वो इसके ऊपर विरोध कर सकता है, और उसी विरोध का आभास होने पर इसमें विरोधाभास अलंकार माना जाएगा। अगला है बिनहि ऋतु बरसत निशी वासर, निशी यानी रात, वासर यानी दिन, सदा मिलन दो तारे। मतलब बिना ऋतु के ही बरस रहे हैं, दिन रात बरस रहे हैं दो नेत्र मिलने के लिए। तो यहाँ पर बिना ऋतु के यानी बिना कारण, यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? बिना कारण के ही क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है, यानी बरसने का कार्य हो रहा है। बिना ऋतु के ही बरसने का कार्य हो रहा है, वो दिन रात बरस रहे हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। यानी इसका अर्थ होगा कि यहाँ वर्षा ऋतु के अभाव में भी नेत्रों से वर्षा होने का कार्य हो रहा है। नेत्रों से क्या हो रहा है? वर्षा होने का कार्य हो रहा है, तो इसमें विभावना अलंकार माना जाएगा। इसके बाद देखो, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त के लिए सही विकल्प होगा। इसमें देखो दो अलंकार हो सकते हैं। इसमें दो अलंकार कौन से होंगे? बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पे दे रखा है अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार हो गया। तारा घट, तारा रूपी घट यानी घड़े, उषा नागरी, उषा रूपी नागरी यानी नायिका या नगर में रहने वाली नारी। तो इसमें इस आधार पर तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार हो गया। अब इसके अलावा देखते हैं, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही। यहाँ पे देखते हैं तारा घट उषा नागरी। यहाँ पे जो उषा है, उषा यानी प्रातः है, उसको नगर में रहने वाली नारी के रूप में चित्रित किया गया, यानी जो मानव की तरह इसको दर्शाया गया है। प्राकृतिक पदार्थ को, अमूर्त पदार्थ को एक नारी की तरह दर्शाया गया है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार भी होगा। यानी इसमें रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार होगा। तो हमें चारों विकल्पों में हमें देखना है मानवीकरण अलंकार कहाँ पे होगा और रूपक अलंकार कहाँ पे है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, मानवीकरण अलंकार और रूपक अलंकार। इस पद में दोनों ही अलंकार सही है। अगला क्वेश्चन, इसमें निम्न में से असुमेलित कथन कौन सा है? असुमेलित कथन कौन सा है, हमें ये देखना है। तो इसमें से असुमेलित कथन है भ्रांतिमान। इसमें देखो, ओस बिंदु चुग रही, हंसिनी मोती उनको जान, यानी समझ कर। इसमें उनकी क्या हो गई? जो हंसिनी होती है, ओस की बूंदों को है मोती समझकर चुग रही है, तो उसको ये भ्रम हो गया, तो ये भ्रांतिमान अलंकार होगा, सही है। संदेह अलंकार, ये है सरस ओस की बूंदें या मंजुल मोती। मतलब जो हंसिनी होती है वो ये निर्णय नहीं कर पा रही है कि ये ओस की बूंदें हैं या सुंदर मोती हैं, यानी उनको अंत तक ये संदेह रहता है, उनके संशय रहता है कि ये ओस की बूंदें हैं या मोती है, तो इसमें संदेह अलंकार होगा, सही है। उत्प्रेक्षा अलंकार, अति कटु वचन कहती केकई, मानु है लोन जरे पर देई। यानी जो केकई होती है वो अत्यधिक कटुवचन कहती है, जैसे मानो, मानु है तो मानु आता है, मानो, मनु है, जनु है, ऐसे जो वाचक शब्द आते हैं उनमें उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। तो इसमें जो केकई है उनके जो वचन है वो उपमेय है, और जले पर नमक छिड़कना उनका उपमान है, और इसमें जो वाचक शब्द है वो है मानव, मानु, यानी उत्प्रेक्षा वाचक शब्द हो गया। इस शब्द से ही उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान हो जाती है, तो ये भी सही है। अगला भ्रांतिमान, ये छींटे हैं उड़ते अथवा मोती बिखरे रहे।
तो इसमें भी संशय की स्थिति बनी हुई है, यानी छींटे उड़ते हैं या मोती बिखर रहे हैं, एक सही निर्णय की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं, एक संशय बना हुआ है, एक शंका बनी हुई है, तो इसमें संदेह अलंकार होगा। इसमें कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार होगा। तो प्रश्न के अनुसार जो असुमेलित कथन है वो द होगा, ये प्रश्न के अनुसार सही विकल्प होगा। इसके बाद में अगला है, उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना किस आधार पर नहीं की जा सकती है? यानी जो उत्प्रेक्षा अलंकार में हम उपमेय में उपमान की संभावना करते हैं वो कौन से आधार पर नहीं कर सकते हैं? 4 विकल्प दे रखे हैं, विशेषण रूप, वस्तु रूप, हेतु रूप और फल रूप। इन चारों में से हमें जो हेतु रूप है उसके आधार पर संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती है। विशेषण रूप के आधार पर कर सकते हैं, वस्तु रूप के आधार पर कर सकते हैं, फल रूप के आधार पर कर सकते हैं। इस आधार पर इसमें हेतु रूप, इसमें विशेषण रूप के आधार पर नहीं कर सकते, वस्तु रूप के आधार पर कर सकते हैं, हेतु रूप के आधार पर कर सकते हैं, फल रूप के आधार पर कर सकते हैं। और इन तीनों आधारों पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद किए गए हैं। वस्तु के आधार पर वस्तु उत्प्रेक्षा हो गया, हेतु के आधार पर हेतु उत्प्रेक्षा हो गया इसका, और फल के आधार पर हो गया फलोत्प्रेक्षा। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद किए जा सकते हैं और संभावना इन 3 आधारों पर की जा सकती है, वस्तु के आधार पर, हेतु के आधार पर और फल के आधार पर। तो संभावना नहीं की जा सकती, वो होगा विशेषण। तो प्रश्न के अनुसार सही विकल्प होगा विशेषण। अगला, लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण है। लुप्तोपमा कौन सा होता है? जिसमें जो उपमा के जो 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समांतर, यदि चारों हैं किसी पद में मौजूद तो वो पूर्णोपमा होगा, और यदि चारों में से एक भी लुप्त है तो वो लुप्तोपमा अलंकार कहलाता है। तो इन चारों में से जो विकल्प दे रखे हैं उनमें हमें देखना है, कुंद इंदु सम देह है, लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण है। इसमें है कुंद इंदु सम देह, यानी जो देह है ये है कौन है? उपमेय। कुंद इंदु ये है उपमान, सम क्या है? वाचक शब्द। तो इसमें कौन सा अंग लुप्त हो गया? इसमें हो गया समान धर्म लुप्त हो गया, यानी धर्म लुप्तमा अलंकार हो गया इसमें, क्योंकि इसमें समान धर्म नहीं दिखाया कि जो देह है वो कुंद इंदु के समान क्या है, सुंदर है, कैसी है। तो इसमें जो समान धर्म वो समानता नहीं दिखाई गई है, तो इसमें लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण यही होगा। देखो आगे देखते हैं, मधुकर सरिस संत गुणग्राही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। तो इसमें जो है संत क्या है? उपमेय हो गया, और मधुकर क्या है? उपमान हो गया, गुणग्राही क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया, और सरिस क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। तो 4 अंग इसमें मौजूद है तो पूर्णोपमा है। पहली सा जीवन है व्यस्त, पहली सा जीवन है व्यस्त। तो इसमें पहली क्या है? उपमान, जीवन क्या है? उपमेय, व्यस्त क्या है? समान धर्म या साधारण धर्म, और सा क्या है? वाचक शब्द। तो इसमें भी 4 अंग मौजूद हैं। इसके बाद में सुनी सुरसरी सम शीतल बानी, सुनी सुरसरी सम शीतल वाणी, इसमें क्या आएगा? इसमें देखो सम शीतल बानी, इसमें शीतल क्या होगा? समान धर्म होगा। दोनों में समान धर्म, साधारण धर्म क्या है? शीतल, बानी क्या है? उपमेय, और सुरसरी क्या है? उपमान, सम क्या है? वाचक शब्द। तो इसमें भी 4 अंग मौजूद हैं, तो ये भी पूर्णोपमा है। तो इसमें देर पूछा है लुप्तोपमा अलंकार का उदाहरण है, तो कुंद इंदु सम देह है, तो इसमें धर्म लुप्तमा है, यानी साधारण धर्म नहीं है, समान धर्म इसमें मौजूद नहीं है, तो इसमें लुप्तोपमा अलंकार माना जाएगा, धर्म लुप्तोपमा अलंकार माना जाएगा। चलो इसके बाद में हमारे अलंकार का अंतिम क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, स्कोर देखते हैं। देखो
इसमें विस्मयी है गोदावरी, अमृतन को फल देत है, पंक्ति में अलंकार क्या होगा। अब यहाँ पर देखो विस्मय यानी विष से भरी हुई गोदावरी नदी है, वो अमृतकन को फल देती है, अमृत जैसा फल देती है। अब इस पद को पढ़ेंगे तो एक सामान्य बुद्धि का जो पाठक होता है वो इसका विरोध करेगा। वैसे इस विरोध वाली कोई बात नहीं, लेकिन जो सामान्य बुद्धि का पाठक होता है वो इसका विरोध करेगा। यहाँ पर हम शब्दकोश में देखते हैं विष का अर्थ हमें जल भी मिलता है। विष का मतलब क्या मिलता है, जल भी मिलता है, यानी जल से भरी हुई ये गोदावरी है नदी, वो अमृत जैसा फल देती है। अब जो जानकार होगा वो तो इसका विरोध नहीं करेगा, जो कम बुद्धि का व्यक्ति है वो इसका विरोध करेगा, यानी विरोध का आभास हो गया। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। नमस्कार साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जो अलंकार से संबंधित जो 20 क्वेश्चन थे आपको पसंद आएंगे। धन्यवाद साथियों।